उत्तर प्रदेश में कृषि वैज्ञानिक अब 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सुविधाओं के हकदार हैं। यानी कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट भी 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कोर्ट ने कहा, विश्वविद्यालय के रिसर्च और केंद्रों के रिसर्च कार्य में कोई फर्क नहीं है। अयोध्या में 16 जनवरी से भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। खबर है, इस दौरान अलवर के शहद से भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। इस शहद को सरिस्का के जंगलों में 3 साल में कई फूलों के रस से तैयार किया गया है। 13 जनवरी को 125 किलो शहद लेकर एक रथ अलवर से रवाना होगा और 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। उससे पहले वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में शहद का पूजन होगा। इस शहद को काफी शुद्ध बताया जा रहा है। चावल निर्यात में भारत 10 साल में 5वें स्थान से पहले नंबर पर पहुंच गया है। इस दौरान रिकॉर्ड 23 मिलियन टन चावल भारत ने निर्यात किया है। खास बात यह है कि यह स्थिति तब है जब भारत ने घरेलू आपूर्ति बरकरार रखने और कीमतें नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में कुछ अन्य किस्मों पर भी निर्यात बंद कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों की तरफ चलने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की कुछ ट्रेनों का समय भी गड़बड़ हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा होने की जानकारी दी है। तेलंगाना में मिर्च के भाव में 25% की गिरावट आई है। ऐसा फसल के खराब होने के कारण बताया जा रहा है। इस साल प्रदेश में कीटों और बीमारियां लगने से मिर्च की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने खम्मम और वारंगल में कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम तैनात की है, क्योंकि इन 2 जिलों में किसान सबसे अधिक मिर्च की खेती करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से सरकार प्याज को बर्बाद होने से बचाएगी। इससे सेंसर के जरिए प्याज के सड़ने और सूखने जैसे आंकड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से यह भी जानने में मदद मिलेगी कि 100 के बैच में रखा कौन सा प्याज सही है और कौन सा खराब हो रहा है। इससे अन्य प्याज को खराब होने से बचाया जा सकता है। अगर समय से सड़ा हुआ प्याज स्टोर से बाहर कर लिया गया तो इससे भंडारण में रखे प्याज को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। बिहार में कृषि विभाग में 1000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर पद और योग्यता के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 45 किलो के बैग में मिलती रहेगी नीम कोटेड यूरिया। कृषि विभाग के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड के नाम से बिक्री के लिए जल्द बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। नीम कोटेड यूरिया 45 किलोग्राम प्रति बैग 266.50 रुपये की दर पर पहले की तरह निजी और सहकारिता क्षेत्र में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने हल्दी की खेती करने वाले किसानों को इस मौसम में खास ध्यान देने की सलाह दी है। हल्दी की फसल में कीटों में थ्रिप्स कीट और प्रकंड विगलन रोग का खतरा ज्यादा होता है। अगर इन दोनों का समय रहते नियंत्रण ना किया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें छोटे लाल, काला और उजले रंग के कीड़े पत्तियों के रस को चूसते हैं, पत्तियों को मोड़कर पाइप नुमा बना देते हैं। इससे बचाव के लिए डाइमिथोएट का 15 मिलीमीटर या कार्बराइल का 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। भारतीय रेलवे की तरफ से किसानों को सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास टिकट पर 50% तक छूट दी जाती है। विशेष ट्रेनों में यात्रा करने पर 33% छूट मिलती है। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के कृषि और पशुपालन संस्थान में अध्ययन करने के लिए जाने पर 50% छूट मिलती है। बस आपको छूट के लिए टिकट बुक करते समय टिकट काउंटर पर किसान का विकल्प चुनना होगा। अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र टिकट बुक करते समय काउंटर पर दिखाएं और सफर में भी साथ रखें।